नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी के द्वारा निकाली गई नई भर्ती के बारे में। दिनांक 25 सितंबर 2024 चयन हेतु विज्ञापन। तो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा समूह व सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों में तकनीकी संवर्ग में दोस्तों आपका विज्ञापन जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 25 सितंबर 2024। ऑनलाइन आवेदन आपके 28 सितंबर से दोस्तों स्टार्ट हो जाएंगे। अंतिम तिथि रहेगी 18 अक्टूबर 2024। उसके बाद अगर ऑनलाइन आवेदन में कोई गलती हो जाती है तो उसमें संशोधन करने की तिथि अवधि 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रहेगी। और लिखित परीक्षा की जो अभी अनंतिम तिथि है वो 25 नवंबर 2024 यहाँ पर लिखी है। ये अनंतिम है का मतलब है अभी अंतिम नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, ये प्रस्तावित दोस्तों आपकी डेट है। तो आप देख सकते हैं कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा विभिन्न विभागों में दोस्तों आपके प्रारूपकार के 140 पद, इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 2 के 21 पद, टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक के 9 पद, नलकूप मिस्त्री के 16 पद हैं, प्लम्बर के 1 पद है, मेंटेनेंस सहायक का 1 पद है, इलेक्ट्रिशियन के 1 पद हैं, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के 3 पद हैं, अनुरेखक ट्रेशर के पद आपके 3 हैं, वेद कला प्रशिक्षक का 1 पद है। कुल मिला के 196 पदों पर दोस्तों ये भर्ती निकाली गई है और इस पर आप 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन दोस्तों कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर प्रारूपकार है, इसकी योग्यता क्या रहेगी। सबसे ज़्यादा पद इसी में निकले हैं दोस्तों और ये आपके सिंचाई विभाग के अंतर्गत दोस्तों निकले हैं। प्रारूपकार, ड्राफ्ट्समैन इनको बोलते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के दोस्तों 140 पद दोस्तों निकले हैं। लेवल अच्छा है दोस्तों इसका, 4200 ग्रेड पे लेवल 6 है। 21 से लेकर 42 वर्ष तक की आयु वाले छात्र इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ऊपरी आयु सीमा में अगर आप किसी रिस्पेक्टिव कैटेगरी से आते हैं तो आपको छूट मिलेगी। तो यहाँ पर एनपीएस है, स्थायी है, अराजपत्रित है। अब यहाँ पर आपकी जो शैक्षिक अर्हता है दोस्तों वो क्या होनी चाहिए। देखिए जो यहाँ पर 6 शैक्षिक अर्हताएँ लिखी हैं, 6-7, तो इनमें से एक होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली तो है कि आपने राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का अगर डिप्लोमा लिया है, ठीक है, यानी कि पॉलिटेक्निक आपने किया हुआ है, ठीक, सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपके पास है। इसके अलावा ये अगर नहीं है तो फिर राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड के द्वारा नक्सान वीसी में प्रमाण पत्र अगर आपके पास हो, ऐसी रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा अगर आपको नक्सान वीसी का प्रमाण पत्र हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आपका नक्सान वीसी का 3 वर्ष का प्रमाण पत्र हो, इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया 2.5 वर्षीय प्रमाण पत्र हो, और या फिर श्रम विभाग द्वारा जो संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों को श्रम मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रीय सेवायोजन परिषद द्वारा, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त नक्सान वीसी का प्रमाण पत्र। तो इन 7 में से अगर एक भी चलेगा तो काम हो जाएगा, यानी कि आप इन 7 योग्यताओं में से एक होनी चाहिए कोई भी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ज़्यादातर लोगों के पास राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा रहता है, और दूसरा या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रहता है, तो वे लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अब बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत में। इसमें आपके कुल मिला के 21 पद दोस्तों निकले हैं और ये विद्युत यूजेवीएन लिमिटेड में निकले हैं। तो इसका वेतनमान लेवल 4 है, 2400 ग्रेड पे 18 से लेकर 42 साल तक की इसकी आयु सीमा है। और शैक्षिक अर्हता की दोस्तों बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल विज्ञान और गणित विषय के संग या फिर समकक्ष परीक्षा आपने उत्तीर्ण की होनी चाहिए, तथा इलेक्ट्रिशियन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में आपने आईआईटी किया हुआ होना चाहिए और 2 साल का आपका कार्य का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो अपने हाई स्कूल साइंस और मैथ्स से किया होना चाहिए, साथ में आईआईटी चाहिए इलेक्ट्रिशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से, और प्लस आपको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये आपकी इसकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है। अनिवार्य की दोस्तों हम बात करेंगे, अधिमानी को छोड़ेंगे। इसके बाद देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 2 है, वो यांत्रिक में निकला है। तो इसमें कुल मिला के रिक्त पद आपके 9 हैं और ये भी यांत्रिक यूजेवीएन लिमिटेड के अंतर्गत दोस्तों ये पद निकले हैं। 9 पदों की संख्या है। वेतनमान आपका अगेन 2400 ग्रेड पे है, 18 से लेकर 42 साल। और इसमें भी अनिवार्य अर्हता की बात करें तो आपने हाई स्कूल साइंस और मैथ्स के संग होना चाहिए या फिर समकक्ष परीक्षा आपकी होनी चाहिए, तथा फिटर ट्रेड में आपने आईआईटी किया होना चाहिए। 2 वर्ष का कार्य अनुभव मांगेंगे। इसके बाद बात करेंगे नलकूप मिस्त्री की। तो इसके कुल मिला के 16 पद दोस्तों निकले हैं और नलकूप मिस्त्री ये आपका सिंचाई विभाग में निकली है उत्तराखंड में पोस्ट। तो कुल मिला के 16 पद दोस्तों यहाँ पर हैं और वेतनमान आपका अगेन 2400 ग्रेड पे, आयु सीमा 18 से लेके 42 साल। और अगेन
इसकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की हम बात करें तो हाई स्कूल तथा ITI के संग 5 वर्ष का दोस्तों ये अनुभव आपसे मांग रहे हैं। तो हाई स्कूल और ITI चाहिए इसमें प्लस 5 वर्ष का अनुभव। इसके बाद फिर प्लम्बर एक पद दोस्तों निकला है और ये निकला है जो आपका विभाग है वो है प्रोजेक्शनिस्ट डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन एकेडमी। इसमें दोस्तों ये निकला है और यहाँ पर एक ही पद है और इसका लेवल दोस्तों आपका 2 है। इसमें भी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अपने हाई स्कूल परीक्षा पास की हो या फिर उसके समकक्ष परीक्षा पास की हो और किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बर ट्रेड में प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्लस इसके अलावा अगर संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का जो कार्य अनुभव रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा, ये इन्होंने लिखा है। मतलब 2 वर्ष का जो कार्य अनुभव है उसको अधिमान दिया जाएगा, ये यहाँ पर लिखा है। तो इसको अधिमानी अर्हता में लिखना चाहिए था, अनिवार्य अर्हता में नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी 2 वर्ष का अनुभव जिसको होगा उसको अधिमान दिया जाएगा, मतलब नेसेसरी नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगला आएगा मेंटेनेंस सहायक। इसमें एक ही पद है। तो मेंटेनेंस सहायक ये आपका है राज्य संपत्ति विभाग उत्तराखंड में, एक पद है। ये भी अगेन लेवल 2 का पद है और इसमें भी आपसे विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट आपसे मांगा जा रहा है, क्योंकि इसमें आयु सीमा 21 से लेकर 42 साल मांगी गई है। तो आपने उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उससे समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल में 2 वर्ष का ITI डिप्लोमा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जो कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान रखते हो। तो पहले तो इसमें इंटरमीडिएट चाहिए, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 2 वर्ष का ITI चाहिए। ठीक है। तो ITI आपसे चाहिए होगा। ठीक है। तो ITI डिप्लोमा चाहिए होगा। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन की। तो इलेक्ट्रीशियन में आप देखेंगे कि कुल मिला के दोस्तों एक पद है और यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन प्राविधिक शिक्षा उत्तराखंड एक ही दोस्तों यहाँ पर पद निकला है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपसे लेवल 3 है दोस्तों, 21 से लेकर 42 है। इसमें भी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय से संबंधित ट्रेड में 3 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स या फिर हाई स्कूल के संग आपने ITI किया हो। ठीक है। या पॉलिटेक्निक संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट। ठीक। तो ध्यान रखना कि ITI वालों के लिए भी काफ़ी पोस्ट निकली है। ऊपर अगर मैं IIT बोल रहा था तो थोड़ा सा उसे करेक्शन करना, ITI बोल रहा था मैं, IIT शायद मैंने गलती से IIT बोल दिया, ITI बोल रहा था मैं। ठीक है ना। तो उसको समझ लेना ITI। ठीक। इसके बाद अगला है इंस्ट्रूमेंट रिपेयर। कुल पद आपके 3 हैं। इंस्ट्रूमेंट रिपेयर प्राविधिक शिक्षा उत्तराखंड। तो यहाँ पर आपके कुल मिला के 3 पद आपके निकाले गए हैं और इसमें इसका लेवल अच्छा है, वेतनमान अच्छा है। 21 से लेकर 42 साल तक है इसमें और ये भी आपका स्थायी है, NPS के दायरे में आता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, पोस्ट डिप्लोमा इंस्ट्रूमेशन, इसमें डिप्लोमा चाहिए। बस इतना ही मांगा है, कोई अनुभव नहीं मांगा है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपके 3 पद हैं लेवल 5 के। फिर बात करेंगे अनुरेखक ट्रेशर की। ठीक। ये आपका लेवल 1 का पद है। अब लेवल 1 का जो पद होता है वैसे 4th क्लास होता है, लेकिन ये है नहीं 4th क्लास, लेकिन ये आपका समूह गो के अंदर ही आता है, क्लास 3 के अंदर आती है पोस्ट, लेकिन इसका लेवल 1 है। तो काफ़ी बड़ी वेतन विसंगति यहाँ पर दिखाई दे रही है। अनुरेखक ट्रेशर के अगर अन्य विभागों की बात करें तो लेवल 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें अभी तक लेवल 1 ही है ये। तो एक बार देख लेते हैं। अनुरेखक ट्रेसर है, ये जिलाधिकारी उधम सिंह नगर की हम बात करें यहाँ पर होगा ये, और देखा जाए तो 18 से लेकर 42 साल तक अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन। तो इसमें भी दोस्तों आपका ITI चाहिए होता है, डिप्लोमा धारक तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या फिर राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा आपने उत्तीर्ण करी हो। तो एक दोस्तों ITI लेवल का पद है और उसका लेवल 1 है, जो कि सबसे कम होता है। ग्रुप D का जैसे पद लग रहा है, लेकिन ग्रुप D नहीं है, ग्रुप C का पद है ये। वेतनमान काफ़ी कम है, तो इस पर आगे जाके हो सकता है कि बढ़ेगा इसका वेतनमान, और बढ़ना भी चाहिए। अनुरेखक ट्रेसर है, इसके कुल मिला के 2 पद। अगेन ये है आपके जिलाधिकारी देहरादून, इससे पहले US नगर में थे, ये उधर देहरादून में होंगे। तो 2 पद है। बस ये है कि आपकी अगर पोस्टिंग अच्छी जगह पे होगी, उधम सिंह नगर या फिर देहरादून में ही रहेगी, तो यहाँ पर आप वेतनमान देख सकते हैं। अगेन लेवल 1 है, काफ़ी कम है, 18 से लेके 42। सबसे कम होता है लेवल 1 जो कि ग्रुप D का होता है। अराजपत्रित है। फिर वही ITI डिप्लोमा मांगा है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या फिर राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष आपने कोई मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो ये दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद फिर वेद कला प्रशिक्षक है, इसका कुल 1 पद निकला है और इसका लेवल
3 है और ये बेत कला प्रशिक्षक समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दोस्तों निकली है। 18 से लेकर 42 वर्ष तक की अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। इसमें अगर अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो इसमें आपसे हाई स्कूल परीक्षा सिंपल सी मांगी गई, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है और किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित व्यवसाय में प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि बेत कला में आपका प्रशिक्षण एक व्यवसाय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो ये है बेत कला प्रशिक्षण। बात करें दोस्तों इसका लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम कैसा रहेगा, तो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम में आपसे 100 अंकों की दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षा आपकी होगी, जिसमें आपके सारे प्रश्न बहुविकल्पीय टाइप के होंगे। 2 घंटे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं पदनाम प्रारूपकार, टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत, टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक, नलकूप मिस्त्री, प्लम्बर, मेंटेनेंस सहायक, इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के पदों हेतु विषय परक वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु संबंधित ट्रेड का पाठ्यक्रम नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT का होगा। ठीक है, ये साफ साफ ये बोल रहे हैं। पदनाम अनुरेखक ट्रेसर के पदों हेतु DMC यानी कि ड्राफ्ट्समैन सिविल का पाठ्यक्रम होगा। ठीक है, ये साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का जो पाठ्यक्रम होता है वही पाठ्यक्रम होने वाला है। और इसके अलावा जो अनुरेखक ट्रेसर के पदों हेतु जो ड्राफ्ट्समैन सिविल का पाठ्यक्रम होता है वो होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा बेत कला प्रशिक्षक का इन्होंने परिशिष्ट 1 नीचे दोस्तों एक परिशिष्ट 1 है, उसमें इन्होंने बेत कला प्रशिक्षक का पाठ्यक्रम दे रखा अलग से, तो ये उनका पाठ्यक्रम होने वाला है। ठीक है, बाकी जो रहेगा वो 100 अंकों का आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। तो आपसे इसमें यही रहने वाला है, आपको नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का जो पाठ्यक्रम है उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन करके जानी है। और ऐसे ही अनुरेखक ट्रेसर गिल्ड को ड्राफ्ट्समैन सिविल का जो पाठ्यक्रम होता है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करके जानी है। ठीक है, ये इनका सीधा सीधा सा पाठ्यक्रम है, यानी कि जो आप लोग पढ़ते हैं, जो आपने ITI में पढ़ा हुआ है या आपने दोस्तों जो DMC जब आपने ड्राफ्ट्समैन में दौरान जो पढ़ा होगा वही आपका 100 नंबर का पेपर आने वाला है। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक इन्होंने नहीं बताया कि इसमें हिंदी आएगी या सामान्य ज्ञान आएगा, उत्तराखंड आएगा, इस टाइप से कुछ नहीं है। आयु की गणना आपकी 1 जुलाई 2024 से होगी और यही दोस्तों इसमें है। इसमें इसके अलावा आवेदन हेतु पात्रता वही रखेगा जो कि उत्तराखंड का स्थायी निवासी होगा या फिर उत्तराखंड के किसी सेवाजन कार्यालय में अंतिम तिथि तक उसका पंजीकरण हुआ होगा। ठीक है, इसके अलावा वे अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने यहाँ उत्तराखंड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अगर पास किया हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई सैनिक या अर्धसैनिक बलों में कार्यरत है और यहाँ कार्य कर रहे हैं उत्तराखंड में, तो उनकी अगर सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती तो उनके पति पत्नी पुत्र पुत्री भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कार्मिक जो कि यहाँ केंद्र सरकार के जॉब कर रहे हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं या फिर उसके किसी सार्वजनिक उपक्रम में नियमित रूप में कार्यरत और उनकी सेवाएं को बाहर अगर स्थानांतरित नहीं किया सकता तो उनके पति पत्नी पुत्र पुत्री वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका या फिर अध्ययन हेतु बाहर गए हैं, उत्तराखंड से बाहर गए हैं, उनके भी पति पत्नी पुत्र पुत्री जैसी भी स्थिति होगी वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको समझना जाना है कि कौन कौन लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो फिर उनको सेवायोजन में मतलब कि जैसे मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी है तो उनको फिर किसी कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं, सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, परंतु ये है कि उनको जो मतलब कि जहाँ वे जॉब कर रहे हैं उनके वहाँ पर उनको एक अनापत्ति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, मतलब कि उनसे एक NOC दोस्तों वहाँ पर लेना पड़ेगा। जनरली यही आपका नियम होता है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें शुल्क कितना पड़ने वाला है। जो आपके अनारक्षित अभ्यर्थी हैं और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के उनको 300 रुपये पड़ेगा, SC ST और EWS के अभ्यर्थी उनको 150, उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को 150 रुपये पड़ेगा, उत्तराखंड के ऑर्फन को 0 रुपये शुल्क यहाँ पर पड़ने वाला है। तो सभी बातें दोस्तों हमने आपको बता दी हैं। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।